हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो का पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। पोएट स्टीफन स्पेंडर इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि स्लम के एलिमेंट्री स्कूल के एक क्लास में बच्चे बहुत ही ज़्यादा करुणाजनक और दयनीय प्रतीत होते हैं। उनके चेहरे पीले तथा निर्जीव मरियल जैसा है। उनके बाल उखड़े पड़े हैं और बिना जड़ के जंगली पौधे जैसे प्रतीत होते हैं। वे उदास हैं और सिर को नीचे झुकाए हुए हैं। उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वे अपने पेरेंट्स के इनहेरिट बीमारियों से गुजर रहे हैं। इनहेरिट बीमारी यानी जो बीमारी उनके पेरेंट्स को हुआ है वो सेम बीमारी बच्चे को भी होता है। उन बच्चों का भी अपना खुद का ड्रीम है। एक छोटा सा सुंदर सा लड़का जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, वह क्लास में पीछे बैठा है। वह पेड़ में गिलहरी के खेल तथा अदर इंटरेस्टिंग जगह के बारे में सोचता है जो उसके डल और ड्रेप क्लासरूम से अलग होता है। क्लासरूम के दीवारों को क्रीम रंग से पेंट किया गया है, जहां पर दान में दिया गया उपहारों तथा शेक्सपियर के सिर का चित्र टंगा हुआ है। लेकिन ये सब इन बच्चों के लिए व्यर्थ है। वहाँ पर टंगे चित्र में से कुछ इस प्रकार हैं। एक चित्र ऐसा है जो बड़े सवेरे जब आसमान क्लियर होता है तब सिविलाइज्ड वर्ल्ड के हर सिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डोम्स यानी कि गुंबद चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं किनारे एक और चित्र टंगा हुआ है। ऑस्ट्रिया की टायरो वैली में भी ऐसा ही है, जहां पर घंटियों का संगीत तथा फूलों की सुगंध रहता है। टायरोल वैली के डायग्राम के साइड में एक वर्ल्ड मैप चिपका हुआ है। यह वर्ल्ड मैप उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो आदमी पावर में हो यानी जो सत्ता में हो। लेकिन स्लम के स्कूल के इन बच्चों के लिए वह संसार मीनिंगलेस है। उनके स्कूल की खिड़कियां गंदी हैं। अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट ही उनके संसार का निर्माण करती है। अनसर्टेनिटी का कोहरा ही उनके भविष्य पर छाया रहता है। उनके भाग्य में ऐसे तंग गलियों में रहना बाधा है जो नीले भूरे आकाश से घिरी हुई है। उन बच्चों का संसार नदियों, केप्स और सितारों के दुनिया से बिल्कुल दूर है। अगर बात करें शेक्सपियर का, तो उन बच्चों के लिए कतई इंटरेस्टिंग नहीं है। ना ही संसार का मैप उनकी कोई भलाई करता है। यह मैप ऐसे संसार को दर्शाता है जो अपना संसार है ही नहीं। यह संसार अट्रैक्शन से भरा पड़ा है। ये हैं सुंदर पानी के जहाज, सूर्य तथा मानव प्रेम की गर्मी। ये बच्चों को ललचाती है। ये उन्हें अपने दयनीय वातावरण से दूर भगाकर इन्हें प्राप्त करने के लिए ललचाती है। वे अपने तंग होल तथा क्राउड में अपना पूरा जीवन बिताते हैं। उनका जीवन अनसर्टेनिटी के कोहरे से स्टार्ट होता है और उनका डेथ भी उसी में ही हो जाता है। कूड़े के ढेरों पर ये बच्चे अपनी खाल से बाहर झांकती हुई हड्डियों के साथ भटकते रहते हैं। वे शीशे से जड़े स्टील के चश्मे पहने थे। वे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े। यानी इनका चश्मा ऐसे लग रहा था जैसे कोई कोई घर में बाउंड्री वॉल के ऊपर कांच के बोतलों का टुकड़ा लगाया जाता है ताकि कोई चोर न घुसे। मतलब ज़बरदस्ती वो कांच के टुकड़े लगाया जाता है, वैसे ही इनके चश्मे भी लग रहे थे। ये गंदी बस्तियाँ साक्षात जीवित नर्क से कुछ कम नहीं हैं। एक्चुअली ये उनके सिविलाइज्ड संसार पर कलंक है। वह संसार जो अमीर तथा महान लोगों का है। सिविलाइज्ड संसार का मैप तथा इन अभागे बच्चों की गंदी बस्तियां, ये दोनों पूरे के पूरे डिफरेंट वर्ल्ड हैं। इस अंतर को गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स और अदर वीआईपी लोगों द्वारा कम करना चाहिए। उन्हें इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जीवन में भी झांक कर देखना चाहिए। उन्हें अपने संसार को इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का संसार भी बनाना चाहिए। गंदी बस्तियों के अनसुइटेबल इन्वायरमेंट ने उन बच्चों की प्रोग्रेस के सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिए हैं। वे भूमिगत कब्रों की भांति बंद पड़े हुए हैं। ये रुकावटें उनके लिए तोड़ देनी चाहिए। हर चीज़ जो उन्हें बांधती है उसे तोड़ देनी चाहिए। उन्हें खुली हवा में सांस लेने दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने टाउन की गंदी बस्तियों की तंग गलियों से बाहर निकलने की अनुमति देनी चाहिए। उन्हें हरे खेतों की सुंदरता का आनंद लेने दीजिए। उनके संसार को सुनहरी रेतों पर
उभरती हुई नीली नीली समुद्री लहरों तक विस्तार करने दें। उनके लिए विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता की पुस्तकों के पन्ने खोल दो। उनकी जुबानों को बिना किसी बंधन या भय के स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने दो। केवल वे ही लोग इतिहास बनाते हैं अथवा सृजित करते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की भांति उष्मा तथा ऊर्जा हो, शक्ति हो। दोस्तों, ये था आपका पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का फुल एक्सप्लेनेशन।